हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस हिस्ट्री के बढ़िया सेशन के अंतर्गत कुछ हम लोग इतिहास के वो रोमांचक तथ्य को हम ले रहे हैं जिन्हें हमने केवल सुना है, लेकिन उन पहलुओं को अंदर तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। अब मेरा मन था कि मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ा दूं। मैंने कहा नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा है, सेकंड पढ़ेंगे तो वही दिमाग में खचपच हो जाएगी, उसके बीच में कुछ और लेते हैं। तो क्या पता आपके लास्ट में पढ़ ले, ऐसे भी तो हो सकता है, ताकि हमको मेमोरीज बने। अब हम आ गए हैं 1857 की क्रांति पर, और भारत की पहली इतनी बड़ी क्रांति जिसे कुछ लोगों ने तो क्रांति माना, लेकिन कुछ लोगों ने इसको विद्रोह माना। अलग अलग विचार हैं। 1857 का विद्रोह, तो इसे क्रांति नहीं माना अंग्रेजों ने, इसे विद्रोह माना। ऐसा माना इसको विद्रोह के रूप में देखी। इसकी विचारधारा किस कारण उत्पन्न हुई, क्या कारण थे, विद्रोहियों के कार्य और योजना क्या थी, और उसका स्वरूप कैसा था। तो पहले विचार को पढ़ेंगे, कारण को देखेंगे, विद्रोहियों के कार्य क्या थे, कार्य मतलब उनकी योजना क्या थी, और स्वरूप, वो स्ट्रक्चर कैसा लिया, हिंसक थी, अच्छे से काम कर रही थी, क्या कर रही थी, इन सबको देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्ताव, सत्तावन और कारण, और इसके हम कारणों को भी देखेंगे। इसमें हम लोग विद्रोह के जो कारण हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और समाचार पत्रों का प्रकाशन में इस क्रांति ने क्या योगदान दिया, इन सारे तथ्यों को भी हम लोग एक एक करके हम देखें। आगे बढ़िए, और हम सैनिक कारण भी देखेंगे, क्योंकि इसको सैनिक विद्रोह भी कहा गया। तत्कालिक कारणों चर्चा करेंगे, विद्रोह की कार्य योजना को देखेंगे, कहां से प्रारंभ हुई, क्षेत्र कौन सा था, स्वरूप क्या था, और लास्ट में सारांश पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे प्रश्न करें। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? कोई चीज है, मान लीजिए आप कहीं पहुंचते हैं, कह रहे बात करनी है। आप कहेंगे भाई किस पे बात करनी है? तो हमने कहा 1857 क्रांति पे बात करनी है। कह रहे क्या बात करनी है? मतलब कि आप उसको बताओगे ना, आप किस टॉपिक पे बात करना, आप उसके राजनीतिक एक्सपेक्ट पे बात करना चाहते हो, उसके कारण पर बात करना चाहते हो, उसके परिमाण पर बात करना चाहते हो, या फिर उसके सारांश पर बात करना चाहते हो। तो ये हमें सब कुछ प्रस्तावना से क्लियर होगा कि हमको पढ़ना क्या है। आइए, 1857 के प्लासी युद्ध के पश्चात, आपने प्लासी का युद्ध देखा, बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में होता है, और आपको पता है ये युद्ध ऐसा था, इस युद्ध ने ही भारत में अंग्रेजों की नींव को मजबूत किया था। 1857, आप ध्यान रखिए, 2 साल के बाद रिवोल्ट होता है। 2 साल तक वो खून चूस रहे थे, हल्के हल्के हल्के। बैटल ऑफ आपके प्लासी से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कब्जे में लिया। सोच के देखिए, कह रहे कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना 100 वर्ष बाद 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी विस्तार करना। क्या करना? साम्राज्यवादी विस्तार करना, अथवा आर्थिक शोषण, यानी कि विजय, विलय और शोषण का इतिहास क्या कैसा है? विजय है, विलय है, ये सब क्या है? ये आपका शोषण का जो इतिहास है ये। डलहौजी को व्यापगत सिद्धांत, राज्य हड़प नीति, सहायक नीति, सैन्य वर्ग, समुद्र चर्बी वाले कास्तूर का उपयोग, मूछ लाट बनाना, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय धर्म की आघात करना, और व्यवसाय, सामाजिक कुरीति जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, शिशु हत्या, प्रतिबंध लगाकर हत्या करना, अर्थव्यवस्था के मामले में दखल देना सबसे बड़ा अभिशाप था। कैसा था? ये लोग क्या कर रहे थे? राज्य हड़प नीति कर रहे थे, आपने देखा लाल डलहौजी ने। और पहले हमारे यहाँ क्या थी, प्रथा थी कि सैनिक समुद्र पार नहीं जाएंगे, अगर वो समुद्र पार जाएंगे तो वापस लौट के नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? हमारे यहाँ बहुत सारी अंधविश्वास और कुछ ऐसी मान्यताएं थी जिनको सैनिक या भारत के लोग करते, उनको बड़ा दिक्कत, आपका परहेज करते थे, लेकिन अंग्रेज उनको जबरदस्ती करवाते थे। जैसे भारत के लोग आपका समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, वो कहते थे कि अगर आपने समुद्र की यात्रा करी तो आप वापस लौट कर नहीं आओगे, ऐसा मानना था। क्लियर है? कर भी लगे पास।
कासूर, मूस को लगाना और धार्मिक आघात, सामाजिक कुरीतियां, जैसे उन्होंने बाप का सती प्रथा में इंटरफेयर किया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह को रोका और आपका शिशु हत्या को रोका। जब ये सारे काम हुए तो लोगों को लगा यार ये तो हमारी चीजों में इंटरफेयर कर रहा है। पहले तो हम पर टैक्स वगैरह थोप रहे थे, अब तो हमारे अंदर घुस गए हैं ये। बताइए, हम आपका सती प्रथा कर रहे हैं, उसको नहीं करने दे रहे हैं। हम बाल विवाह चाहते हैं, वो हो पता नहीं कह रहे हैं कि नहीं बच्चे हैं, हमारी मर्जी हम कुछ भी करें। विधवा विवाह करवा रहे हैं जबरदस्ती। ऐसा नहीं है। आर्थिक शोषण ही अंग्रेज भारत में धन इंग्लैंड ले गए। अब इन्होंने क्या काम किया? भारत का आर्थिक शोषण करा, अंग्रेजों ने भारत से धन खींचा और उसको इंग्लैंड ले गए। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति का प्रयोग भारतीय हस्तशिल्प, व्यापार, सूती वस्त्र को विनाश कर दिया। अगर आप पॉलिटिकल को देखो तो भारत में इतना बड़ा हस्तशिल्प था, यहाँ के रेशमी कपड़े, यहाँ के सूती कपड़े तो पूरे यूरोप तक फेमस थे। एक जमाने में सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था, जब हमारे कुषाणों के समय में सिल्क रूट। बताइए, मध्य एशिया, अरब, फारस और जो है आपके यूरोप तक भारत का रेशमी कपड़ा और सूती कपड़ा जाया करता था। इतनी बड़ी बड़ी हस्तकरघा इंडस्ट्री थी, लोग हाथ से बनाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद उनको नष्ट किया। उसको भी देखेंगे हम लोग। और कह रहे नई हक की नींव, आपका नींव रखी और दोहरा चलन किया। अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप की और ईसाई धर्म को ही सर्वोपरि माना। इस विचार हेतु अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाया। धर्म क्या था कि उनका धर्म परिवर्तन कर दो, हमारी विचारधारा हो जाएगी, तो फिर हम जैसे हो जाएंगे। इन सभी कारणों से चारों ओर अशांति व्यापक हो गई। 1857 ईस्वी में विद्रोह में शंखनाद हो गया। 1857 ईस्वी में विद्रोह की विचारधारा के कारण कार्य योजना और स्वरूप विस्तार से विवेचना है और सारी इकाई, ये सब चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देने लगी। ये 1857 का स्वरूप था। क्यों क्रांति हुई थी, क्या रीजन था? तो प्लासी के युद्ध से लेकर वो सारे मुद्दे जिन पर वो हस्तक्षेप कर रहे। चलिए, 1857 के विद्रोह का वैचारिक पृष्ठभूमि। 1857 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके 100 वर्ष बाद 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार धीरे धीरे व्यापार क्षेत्र से शुरू किया, किंतु भारतीयों के आसपास के झगड़े उठकर मुट्ठी भर अंग्रेज एक खुशहाल और समृद्ध देशों की गुलामी में जकड़ लिया। भारत पर विजय की वीरता से युद्ध के कौशल के बलबूते नहीं बल्कि कूटनैतिक और विश्वासघात से हासिल किए। क्या हासिल किए? विश्वासघात से ये सारी चीजों को हासिल किया। ठीक, ठीक। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ की जनता के आसपास में लड़ झगड़ कर भारी लोगों ने आज साम्राज्य की बागडोर सौंपी। अंग्रेजों की संपूर्ण कार्य व्यवस्था जो व्यापार शुरू हुई थी, धीरे धीरे पूरे भारत को हड़पने की कोशिश में बदल गई। अंग्रेजों का विचार प्रारंभ में तो इस देश में बढ़ने वाले व्यापार को था, किंतु भारत की मानसिकता को पढ़ने के बाद उनका विचार बदलने लगा और वे साम्राज्यवाद विस्तार, धन लोपत्ता के अधीन होकर भारतीयों पर अत्याचार करने लगे और भारतीय देशी रात को स्वच्छंदन उन्मूलन के रूप में कार्य करने लगे और अपनी अपनी व्यवस्था के चलाने एकजुटता न हुई पाने के कारण अंग्रेजों ने कमजोर और भरपूर फायदा उठाया और आपस के विरुद्ध लड़वाया और रियासतों में एक दूसरी रियासतें पर कब्जा कर लिया। कोशिश क्या थी कि हम जितना हो सके, पहले वो आए थे कि हम ट्रेड करेंगे और उन्होंने देखा कि भारत में मौका है अपना साम्राज्य स्थापित करने का। धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित किया, लोगों को पढ़ा, यहाँ से धन लूटा, वापस लंदन ले गए, भारतीय राष्ट्रों को अपने फेवर में लिया, फिर उनका आपका उन्मूलन कर दिया और धीरे धीरे एकजुट होकर व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था के विरुद्ध रियासतें कब्जाई और बाद में एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मकड़े के जाल में फंसा लिया और ये इसको लेकर इसी तरह से आपस में ये सब चीजों रूप में आपका एक मसीहा भी बन गए। एक क्रूरता और अन्याय की हार सीमा को पार करके इन्हें यह साबित कर दिया कि मुसलमान शासक गजनी
लैमूर तंग, नादिर शाह, चंगेज खां से भी कम नहीं है। कह रहे ये लोग जो आए थे, अगर आप इनकी क्रूरता को देखोगे कि कितने क्रूर थे, तो क्रूरता के मामले में और अन्याय के मामले में ये गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां से भी कम नहीं। उन्होंने तो लूटा और चले गए, ये तो वहां रहे और प्रॉपर लूटते रहे और हर चीज में अपना इंटरफेरेंस रखा और प्रॉपर तरीके से उनको अपने हिसाब से ढालने का प्रयास किया। अपने झूठे वादी संधि पत्रों के द्वारा इन भागकर रियासतों, राजा महाराजाओं को पुंगू बनाकर राज्यों से बेदखल कर दिया। ऐसा है, पुंगू बनाकर राज्य से बेदखल। तो कोशिश और प्रयास इनका अलग रहा। देख लिया, इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा अनुचित व्यवहार को रोकना अनेक मिसालें दी गई 1857 ईस्वी में। सही स्थिति को समझने की कोशिश किया जाए तो अचानक या कोई तत्कालिक कारण की वजह से होने वाली घटना नहीं थी। पहली बात तो ये अचानक नहीं हुई और तत्कालिक नहीं थी, बल्कि इसे होने के पीछे उस समय की परिस्थिति और बहुत से कारण जिम्मेवार हैं जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किए गए थे। अंग्रेजों का भारत में दोमक दराजे का व्यवहार करना, हे दृष्टि से देखना, जिस देश में लाखों लोग करोड़ों राजस्व कमा रहे हैं उसी देशों के नागे धीरे धीरे पतन ले जाना, दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह के साथ अनुचित व्यवहार और साजिशें और संपत्ति कब्जाना, ये सारे कब्जे थे, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमारे सामने देखने के लिए मिली। क्लियर है? अब देखिए, हो गया, अब बढ़ रहा है। डलहौजी के द्वारा बहुत सी नीतियों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। क्लियर है? ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हुआ? विलय हुआ। और पेशवा के दत्तक पुत्र पेशवा थे, उनके कोई अपने बच्चे नहीं, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम था नाना साहेब। और नाना साहेब की इन्होंने पेंशन बंद कर, और जिसकी सुनवाई तक नहीं हुई और अन्याय और असहनीय हो गया उनके लिए। इसके बाद वे भी देश की जनता के मिशनरी को जोड़कर ईसाई बनाना, ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना, और देश के अधिकांश लोगों को यह सोच पनपने लगी कि निवासी, मालिक और शासक कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं थे। ये अपमान और घृणा की ये मिल रही थी, जिनसे उनकी संस्कृति व पहचान दोनों ही आघात पहुंचा और धर्म असुरक्षित था। अपने देश में गुलाम बनाने, कानून, न्यायपालिका, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भारतीय नेता मौजूद नहीं था, जिससे कि नागरिक हित प्रभावित हों। उसी समय सैनिकों को चर्बी युक्त कास्तूर का उपयोग करने के लिए विवश करना पड़ा। सैनिकों को असंतोष होने और आपके परिस्थिति में विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। कुछ हद तक भी सही है, किंतु इससे एकत्रित बारूद की चिंगारियों को लगाने का कार्य किया। भारत से अंग्रेजों को हटाने का प्रयास सालों से किया जा रहा था। ऐसा नहीं केवल हम चाह रहे थे कि आज ही हट जाए, नहीं, बहुत लंबा प्रयास करें। देश के अंदर हर श्रेणी में लोग जबरदस्त विस्फोट सामग्री जमा हो। केवल एक सुयोग नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक सुयोग्य आपका नेतृत्व हो जो उसको चला सके, जो कि इस सामग्री से लाभ उठाकर सारे देश को स्वाधीनता में एक तरंग, एक बाप का संग्राम के लिए तैयार कर सके। 100 साल पहले जमे विदेशी शासक उखाड़ फेंके और कोई आकस्मिक चिंगारी, भयंकर आग लग गई और नतीजा फिर चाहे कुछ भी हो या कुछ हो, ये सारे चर्बी लगे कास्तूरों के माध्यम से बने। अब गुस्सा तो बहुत दिन से अपना पड़ा था, लेकिन एक उसको चिंगारी चाहिए थी, उस बारूद को, और वो चिंगारी बनी चर्बी लगे कास्तूर। बस उस चिंगारी ने पकड़ा और बस पकड़ने के बाद क्या हुआ, फैल गया। 1857 की ईस्वी का विद्रोह वास्तव में भारत में हिंदू और मुसलमान, नरेश नरेश मतलब राजा, और भारतीय जनता दोनों की ओर से विदेशियों को राजनीतिक अधीनता से मुक्त कराने का एक जबरदस्त व्यापक प्रयास था। तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, राजा हो या भारत की जनता, सभी लोग चाहते थे कि भैया इनसे मुक्ति हो जाए, ये चले जाए यहाँ से और हमारा कुछ बन जाए। यही इनका प्रयास था। ऐसा था, ये इनका प्रयास था। ठीक है कि नहीं?
इस प्रकार इन कारणों का आकलन कर पाया सन 1857 ईस्वी की क्रांति का अभय युद्ध होना ही वाजिब था। ऐसा युद्ध जिसमें लोग धर्म और अपनी काम को हुए अत्याचारों को बदल लेने पर अपनी दबी हुई भावना को जागृत करने खड़े हुए अपनी दबी हुई भावना को जागृत करने में खड़े हुए। इस राष्ट्रीय प्रयत्न के तहत एक उतनी ही गहरी योजना और उनका व्यापक गुप्त संगठन आपका छिपा हुआ था। इसके लिए उन्होंने एकजुट होकर प्रयत्न किया। विशाल योजना सूत्रपात दोनों में से किसी स्थान पर हुआ। कानपुर के निकट बिठूर और ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इस तरह के विद्रोह अनेक लोगों द्वारा अलग अलग स्वरूप में चालू किए गए। केवल यहां नहीं, विदेश में लोगों ने इसका विरोध किया था, जिससे देश में नहीं विदेशी शक्तियों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध और विद्रोह और सहयोगी का अवसर मिला। केवल ऐसे नहीं, केवल भारत के लोग चाह रहे थे, तो विदेशी लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे और जो उनको परेशान कर रहे थे उन लोगों को भी अवसर था कि मौका है कि हम साथ दें भारतीयों का और इनको यहाँ से खदेड़ दें। क्लियर है। अंत बंगाल में 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से क्रांति का श्री गणेश का मतलब होता शुभारंभ हुआ और भारतीयों को चर्बी युक्त कासूर जबरदस्त प्रयोग किया, धर्म नष्ट करने की कोशिश की गई। मंगल पांडे नामक सैनिक विद्रोह करते हुए विद्रोह कर लिया और 1857 क्रांति का शंखनाद हुआ। कैसा हुआ? 1857 की क्रांति का आपका शंखनाद। क्लियर है ये हमको? ठीक, तो आप इस क्रांति को देख सकते हैं। इस क्रांति में कोई एक कारण नहीं पनपा, बहुत सारे कारण, बहुत सारे वो मुद्दे अपने सामने पनपे और पाप का जन्म लिया। देख सकते। चलिए, 1857 के विद्रोह के कारण स्वधर्म स्वराज इन दोनों लक्ष्य को उद्देश्य बनाकर 1857 में प्रारंभ हुए रण युद्ध का निश्चय डलहौजी के कार्यकाल से लिया गया। किंतु भारत की जन्मत्ता स्वतंत्रता को छीनकर गुलामी और स्वाधीनता के स्थान पर ईसाईयत लागने का प्रतीत हुआ। अंग्रेजों के मन में आया कि तभी से हिंदुओं के मस्तिष्क पर क्रांति का संचार प्रारंभ हो गया। 1857 के विद्रोह के कारण अच्छे शासन और बुरे प्रशासन होकर केवल उनके शासन ही किया जा सकता है। भारत में अंग्रेजों ने राज्य विस्तार का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया, जिसका उद्देश्य साम्राज्य बढ़ाना, व्यापारिक शोषण, अंग्रेजों का धन संचय और इनकी समस्त शोषण नीतियों की प्रभाव से भारत में सभी वर्गों, रियासतों, राजाओं, सैनिकों, जमींदारों और कृषकों और मौलवियों के केवल नगर में पाश्चात्य शिक्षा वर्ग ही आजीविका के लिए कंपनी पर निर्भर, उनको छोड़कर से पर इनका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 1857 के विद्रोह के कारण अधिक गूढ़ थे। भारतीयों के रोष समय समय पर भारत के विभिन्न भागों में सैनिक विद्रोह, परिविद्रोह आपके प्रकट हुए और 1806 में बेल्लूर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजा और 34वीं इन्फेंट्री विद्रोह, अभी मैंने बताया था ना, 34 इन्फेंट्री विद्रोह, बैरकपुर छावनी बंगाल, और 1849 में 7वीं बंगाल इन्फेंट्री और उधर 64वीं रेजिमेंट, 22वीं बीएनएस विद्रोह, 1892 में 38वीं बीएनएसआई विद्रोह। इस तरह से 1816 में बरेली उपद्रव, 31-32 में कौल, 48 में कांगड़ा जैसदात्या, 1855-56 में संथालों का विद्रोह और अनेक विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण से जुड़े हुए थे। 1857 क्रांति का रूप वास्तव में 1857 के प्लासी के युद्धवाद से ही रखा जा चुका। जो नींव रखी गई है वो 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी है वहां से रखी गई। क्लियर है? और इसमें आप देख लिया। और मई और जून के महीने में दिल्ली में हिंदी अखबार का भविष्यवाणी छपी कि प्लासी के युद्ध वाले दिन अर्थात 23 जून 1800 को अंग्रेजों में
शासन का अंत कर दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी जिन व्यक्तियों को विद्रोही में भाग लेना है उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसा पड़ा उन पर? गहरा प्रभाव। देख लिया। तो केवल विद्रोह एक जगह नहीं था, बहुत जगह अलग अलग रूप से, व्यापक रूप से पनपने का कारण आप देख चुके हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो स्थिति बिगड़ी है और बक्सर वगैरह के युद्ध के बाद कैसे इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, बाकी शोषणकारी नीति को बढ़ाया, और हर चीज को हम इसमें आपका एक एक करके जो है आपका देख सकते हैं और इनमें हम आपका बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमने देख लिया, इन पर हमने बात कर ली, इतना आपको ध्यान रखना। देख लिया? चलिए, बहुत सारे कारण, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।